गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करेंगे। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जिस तरीके से अगर हम किसी पर टाइम देंगे तो वो हम पे फिदा हो जाती है, उसी तरीके से अगर हमें सक्सेस को पाना है तो हमें उसको मेहनत देना पड़ेगा। अगर मैं जितना मेहनत करूंगा उतना सक्सेस मेरे करीब आएगी। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और सक्सेस को अपने करीब लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को। 21 सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैज द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस बीन नेम्ड रिसेंटली बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संविधान सदन। संविधान सदन जो पुराने संसद भवन है उसका नाम संविधान सदन रखा गया है। यह है ट्रायंगुलर आकार का जो हमारा नया पार्लियामेंट बनाया गया है और पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन के नाम पे रखा गया है। 19 सितंबर 2023 को एज पार्लियामेंट प्रोसीडिंग शिफ्टिंग टू द न्यू बिल्डिंग, जब नया बिल्डिंग में शिफ्ट होने लगा तो हमारे प्रधानमंत्री अनाउंस किए कि जो नया नेम होगा ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, जो पुराना पार्लियामेंट हाउस है उसका नया नाम संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन हाउस कहेंगे। कुछ की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो ये जो संविधान सदन है, जो मेरा पुराना संविधान है, पुराना संसद भवन है, उसके बारे में इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया था वो एक ओल्ड पार्लियामेंट हाउस स्टार्टेड इन द ईयर 1921 को एंड वाज कंप्लीटेड, ये 1927 में बनकर तैयार हो गया था। इसको बनाने वाले, इसको डिजाइन करने वाले एक आर्किटेक्ट जिसका नाम एडविन लुटवेंस था और एक हर्बर्ट बेकर था। इस इमारत को मूल रूप से काउंसिल हाउस कहा जाता था और इसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ब्रिटिश भारत का विधायिका आदि स्थित थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 42nd इंडियन साइट टू बी इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिसेंटली, किसे 42वां भारतीय स्थल विश्व धरोहर सूची में ऐड किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा होयशाला टेम्पल को। होयशाला टेम्पल को 42nd इंडियन साइट्स में ऐड किया गया है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को के तहत। जो होयशाला मंदिर को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर स्थल के रूप में पुष्टि की गई है। यूनेस्को की सूची में भारत का 42वां स्थान पवित्र होयशाला एनसेम्बल्स 2014 से यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है। कल्चर मिनिस्ट्री एज इंडियाज लेटेस्ट नॉमिनेशन फॉर कंसिडरेशन एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर द ईयर 2022-23 वर्ष 2022-23 के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में विचार हेतु भारत के नवीनतम नामांकन के रूप में संस्कृति मंत्रालय को जोड़ा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हाल ही में G20 फ्रेमवर्क मीटिंग हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली, कहाँ पे इसका जो फाइनल मीटिंग होगा G20 का वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में। रायपुर छत्तीसगढ़ G20 की भारत की अध्यक्षता में G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की अंतिम बैठक 18 से 19 सितंबर 2023 को रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई है। इस बैठक में G20 सदस्यों और आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 65 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को रेड पांडा डे मनाया जाता है। हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाने के लिए एक साथ आती है। तो इस साल जो थर्ड सैटरडे था वो 16 सितंबर को पड़ा, इसलिए 16 सितंबर को रेड पांडा डे के रूप में मनाया जाता है। ये आकर्षक जानवर पूर्वी हिमालय के मूल निवासी है जो चीन, नेपाल और भूटान के क्षेत्रों तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, which exercise has recently been conducted by the Indian Coast Guard for coastal security on the west coast? पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षक बल द्वारा हाल ही में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सजग।
सजग को आयोजित किया गया है कहाँ पे, तो पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए। इस ऑपरेशन सजग में तटीय सुरक्षा निर्माण के सभी हितधारकों को शामिल करने वाला एक अभ्यास भारतीय तट रक्षक द्वारा पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। तटीय सुरक्षा गठन में सुधार और इसके परिणामों को प्रसारित करने के लिए हर महीने एक दिवसीय अभ्यास आयोजित किया जाता है, ताकि हम लोग कोस्टल रीजन पर सुरक्षा को बनाए रखें, ताकि कोई भी दूसरा कंट्री हमारे कंट्री में एंट्री ना कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पुलों और अन्य संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा DMRSC। DMRSC का फुल फॉर्म है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ NHAI ने समझौता किया है। विश्व स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क प्रदान करने के अपने प्रयास में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता के अकॉर्डिंग हमारा जो was signed in presence of किसके प्रेजेंस में, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो श्री संतोष कुमार यादव जी है उनके समक्ष में, और डॉक्टर विकास कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर DMRC के समक्ष में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है? इसमें है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट क्यों कहा गया है, तो चलिए आगे समझते हैं। तो अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा के डिप्लोमेट को हमारे इंडिया ने एक्सपेल कर दिया है। क्यों एक्सपेल किया है, इसका रीजन बताते हैं। देखिए, जो ट्रूडो है कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, अर्लियर सेट कैनेडियन सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि ये जो एजेंसीज है वह इन्वेस्टिगेटिंग करने के लिए आई थी क्रेडिबल ऑल एलिगेशन ऑफ अ पॉसिबल कनेक्शन बिटवीन द किलिंग ऑफ खालिस्तान टाइगर फोर्स चीफ हरदीप सिंह। हरदीप सिंह हाल ही में वहां पे मरे हैं, डेथ हुए हैं। उनका डेथ होने की वजह से ये कह रहा है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ही उसे मरवाया है, इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स ने। इस वजह से ट्रूडो ने क्या किया है कि हमारे डिप्लोमेट्स को वहां से निष्कासित कर दिया है, जिसके वजह से हमारे जो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय है उन्होंने साफ कहा है, हैज सेड इन अ स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट में, दैट द कंसर्न, चिंता दिखाते हुए कि डिप्लोमेट हैज बीन आस्क्ड टू, आपको इंडिया छोड़ना होगा विद इन 5 दिन। 5 दिन का समय दिया गया है कि आपको जल्द से जल्द इंडिया को खाली करके जाना होगा। किसे, तो कैनेडियन डिप्लोमेट को। द मिनिस्ट्री समन कनाडाज हाई कमिश्नर टू इंडिया कैमरन मैके टू साउथ ब्लॉक इन नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में इस कमीशन को ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए इसे टिट फॉर टैट कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति किस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन करेंगी फ्यूचर में, मतलब कि अभी इनका होने वाला है 21 तारीख को, मतलब आज ही इनका उद्घाटन करने के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जाएगी। तो वो कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। इसके और डिटेल न्यूज मिलेंगे तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ग्रेटर नोएडा में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन करेंगी। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। हु इज द फीमेल मिलिट्री ऑफिसर हु रिसेंटली बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट पारा कमांडो फ्रॉम अ फीमेल सर्जियन इन द आर्मी? वह महिला सैन्य अधिकारी कौन है जो हाल ही में सेना में महिला सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडा बनी है? पहली पैरा कमांडा बनने वाली पायल छाबड़ा। पायल छाबड़ा जो पहली मिलिट्री ऑफिसर है वो अब पैरा कमांडा बनेगी। तो ये है पायल छाबड़ा। देखिए, हरियाणा के जिंद जिले की रहने वाली मेजर पायल छाबड़ा पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए प्रोमोशन के पास करने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी है और उन्हें आगरा में आयोजित एक समारोह में मैरून बैरेट से सम्मानित किया गया है। तो चलिए अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जो 20 सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, which site in India has recently been declared as 41st World Heritage Site? भारत में किस स्थल को हाल ही में 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो जैसा कि आपको पता है शांति निकेतन ये कहाँ था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का ये घर था। इसको ही 41th वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन योजना लाखनी को मंजूरी दे दी है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने लाखनी स्कीम को मंजूरी दे दी है।
हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीगा ने कहां फुटबॉल एकेडमी स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में स्पेनिश लीग ला लीगा ने सेटअप करेंगे फुटबॉल एकेडमी को। कहां पे? तो वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज रिसेंटली गॉट द टॉप स्पॉन्सरशिप राइट ऑफ द फर्स्ट मोटो जीपी रेस? हाल ही में भारत में आयोजित होने वाली पहली मोटो जीपी रेस के शीर्ष प्रयोजन अधिकार किसे मिले हैं? तो इंडियन ऑयल को। हाल ही में चर्चित गिफ्ट डीड योजना किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर भारत की संयुक्त उप समिति किस देश के साथ है? तो मलेशिया के साथ। हमारा राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। प्रत्येक वर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को हर एक साल विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड बैम्बू डे। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ता ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में परिवर्तित किया है? राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। विच मेडल डिड इंडियाज एल्वानील वेलारिवन विन इन आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023? तो वो गोल्ड मेडल जीती है, गोल्ड मेडल। 2023 में भारत की एलावेलिन वेलारिवन ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल। तूफान ली का उत्पत्ति किस महासागर से हुई है? तो अटलांटिक ओशियन से इसका ओरिजिनेटेड हुआ है, जो ईस्ट कनाडा को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ईस्ट कनाडा को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कहां से निकला है? तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से निकला है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से ये तूफान निकला है, हरिकेन जिसे कहा गया। ये ईस्ट कनाडा में ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन रहेगा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एज ऑफ अप्रैल 2021? अप्रैल 2021 तक निम्नलिखित में से यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अप्रैल 2021 तक कौन भारत का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला प्रधानमंत्री था? तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।